भूमिका पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद निभा रहे हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को लोग समझेंगे और उन्हें वोट करेंगे। देखिए धीरे-धीरे वोट में तब्दील हो रहा है, आप राजस्थान का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। वो हमारे ही प्रत्याशी हैं जिन्होंने केतली के सिंबल पर 76,000 वोट हासिल किए हैं और वहाँ बसपा के प्रत्याशी को कुल मात्र 2800 वोट मिले हैं। तो कहाँ फाइट में उस व्यक्ति को पार्टी की ज़िम्मेदारी, उस व्यक्ति को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। क्या बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज में ऐसा कोई लंबे समय से माननीय कांशीराम साहब के समय से लोग कार्य करते आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पार्टी की कमान संभाल सके, पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सके? करने का काम किया है और कांशीराम साहब के आंदोलन को गिरवी रखने का काम किया, साहब के आंदोलन को बेचने का काम किया है। आज वो लोग साहब के आंदोलन को बचाने वालों के साथ है, बेचने वालों के साथ नहीं है। मैं परिवार का और परिवार के साथ आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांशीराम साहब के छोटे भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, तलवारा सिंह जी, जो गांव-गांव जाकर, जो इस क्षेत्र में गांव-गांव जाकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर आए हैं। झूठी भ्रांति फैलाने वाले लोग आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि हमने कांशीराम साहब के परिवार को पूरा सम्मान दिया है और उस परिवार की आज भी छठे चुती है, उस परिवार के त्याग को, बलिदान को झूठे अंबेडकरवादियों ने सम्मान नहीं दिया है। आज समय है, पहचान जाओ साथियों, पूरी तरह से आपके सम्मान का, आपके स्वाभिमान का और साहब के आंदोलन का ये लोग सौदा करने पर लगे हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं तलवारा जी का और पंजाब की पूरी टीम का, जो उनके साथ में चलकर आए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो मेरे साथ में सभी साथी कार्यरत हैं, संजय भाई और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरे आपको यही कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में एक शख्सियत आपके बीच में पहुंचेगी, कांशीराम साहब के रूप में एक व्यक्ति आपके बीच में पहुंचेगा और आपसे भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए वोट अपील करेगा, क्योंकि इस नगीना क्षेत्र से आप लोग इतिहास लिखने के लिए जा रहे हैं कि आप एक क्रांतिकारी साथी को इस देश की संसद के अंदर उस बुलंद आवाज को बुलंद करेंगे जो सड़कों पर आपके अधिकारों के लिए लड़ती है। जिस दिन वो आवाज संसद के अंदर गूंजेगी, इस देश की मनवादी व्यवस्था को चोट करने का काम करेगी। जिस प्रकार से कांशीराम साहब ने इस देश की मनवादी व्यवस्था को चोट करने का काम किया है, मैं पूरे धन्यवाद करता हूं तलवारा जी का, उनकी पूरी टीम का, पंजाब से आए समस्त साथियों का, कि आपका नगीना क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे जोर शोर से आपका स्वागत करते हैं इस नगीना क्षेत्र की जनता। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। और जलालाबाद से सभासद सर, आज क्या कहेंगे आप? आज नगीना में पहुंचे हुए हैं। देखिए आज माननीय कांशीराम साहब का जन्म दिवस है, आज 15 मार्च है और आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज नगीना हिंदू इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से देश भर में अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ लोकसभा नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव मैदान में हैं, तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और आज इस रैली के माध्यम से वो यहाँ माननीय कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर और पार्टी के स्थापना दिवस पर लोगों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है सर, नगीना की सीट निकाल पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना में कोई टक्कर में है ही नहीं और मैं ये कहूँगा कि देश भर से जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो नगीना में आकर डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो है प्रचार प्रसार में लगे हैं और पूरी नगीना लोकसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता बड़ी ही लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं और उनकी लगन मेहनत से ही हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ अपने चुनाव मैदान में हैं और चुनाव में हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी लंबे समय से समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब भी कोई समाज पर उत्पीड़न शोषण की बात आती है, जब भी समाज के अधिकारों की बात आती है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार लगातार कहीं ना कहीं बहुजन समाज के हक अधिकारों को कहीं ना कहीं ख़त्म करने पर लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को घात लगाए बैठी है कि कब वो सरकार में अपनी जो है प्रचंड जीत करके और यहाँ जो है अपना पूर्ण बहुमत
जो इस बार वो कह रहे हैं कि 400 पार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएं और इस देश के संविधान को ख़त्म करें, वो पूरी ताक में लगी बैठी है सरकार। और सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई बोलता है, तो एक ही आवाज़ सामने आती है, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। विपक्ष की भूमिका पूरे देश के अंदर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद निभा रहे हैं, इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को लोग समझेंगे और उन्हें वोट करेंगे। पूरे देश भर में इंडिया और इंडिया का माहौल है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए बिना अलायंस का लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, ये यहाँ पर जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है और हमारी मेहनत का गठबंधन है, लोगों से हमारा जुड़ाव है। और यहाँ पर जहाँ तक मैं बात करूँ, मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 50 से 52% है और यहाँ दलित समुदाय के लोग भी बड़ी भारी संख्या में रहते हैं, जिनका आपस में बहुत अच्छा प्रेम है और वो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को जानते हैं, पहचानते हैं और वो उनके संघर्ष के आधार पर वोट कर रहे हैं। क्या बीएसपी सर चुनौती है यहाँ पर चंद्रशेखर नहीं, आजाद के लिए? बीएसपी फाइट में नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं यहाँ हाँ, पर? मैं कह सकता सांसद हूँ, सर गिरीश चंद्र पहले गिरीश चंद्र जी सांसद रहे हैं और क्षेत्र में जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल है। 5 साल में एक बार भी वो क्षेत्र में जो है, किसी के मरने में, जीने में, सुख में, दुःख में कहीं भी शरीक नहीं हुए हैं। सर चंद्रशेखर आजाद के देखा जाता है रैलियों में कहीं जनसभा होती है, भीड़ बहुत अच्छी खासी आती है, लेकिन वोट में क्यों नहीं तब्दील होती? देखिए, धीरे-धीरे वोट में तब्दील हो रहा है। आप राजस्थान का रिज़ल्ट उठाकर देख लीजिए। वो हमारे ही प्रत्याशी हैं जिन्होंने केतली के सिंबल पर 76,000 वोट हासिल किए हैं और वहाँ बसपा के प्रत्याशी को कुल मात्र 2800 वोट मिले हैं। तो कहाँ फाइट में है? अब जो है युवा समझ चुका है और युवा पूरी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में खड़ा है। आरोप लगता है सर कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुजन उनको समाज प्रेशर पार्टी मिल तो माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद में कुछ चंद लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बिजनेस बनाया, धंधा बनाया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मोटी रकम जो है अपने घरों में भरने का काम किया है। तब से ही बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई थी। ये तो साहब कांशीराम साहब की बनाई हुई खिचड़ी थी जो अब तक चली है। मायावती का स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है आपकी पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड और चंद्रशेखर आज़ाद का स्टैंड मायावती को लेकर क्लियर नहीं होता है। आज बहुजन राजनीति के आधार पर अगर कहूँ तो बहुजनों का एक बड़ा चेहरा जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में बहुजन समाज देखता है और हर मुसीबत में भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी को लोग याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने हाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपने सामने चुनौती समझते हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है और उसी वो डर देखने को मिला भी है कि एक नासमझ बालक कहूँगा, क्योंकि जिसे सामाजिक जानकारी होती है, जो ज़मीनी स्तर पर कार्य किया होता है, उस व्यक्ति को पार्टी की ज़िम्मेदारी, उस व्यक्ति को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। क्या बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज में ऐसा कोई लंबे समय से माननीय कांशीराम साहब के समय से लोग कार्य करते आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो पार्टी की कमान संभाल सके, पार्टी की ज़िम्मेदारी संभाल सके? ये पार्टी का पूरी तरह से सौदा किया गया है। साहब कांशीराम साहब की विचारधारा का, उनके आंदोलन का सौदा किया गया है। तब जाकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी का निर्माण किया है। सर किससे लड़ाई रहेगी चंद्रशेखर आजाद को नगीना में? मुझे तो लगता नहीं कोई फाइट में है। सर सपा भी यहाँ पर कैंडिडेट उठा रही है, हम भाजपा पहले भी नंबर उठा पे रही हैं। है। पहले नंबर हमें अपनी जानकारी है और हम अपने बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो हमें अपनी जानकारी है और हम पहले नंबर पर हैं। हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है, औरों की हमसे फाइट हो सकती है। एक आखिरी सवाल सर, आजाद समाज पार्टी भी समाज के लिए काम करती है, बहुजन समाज पार्टी भी आजाद समाज के लिए काम करती है, तो एक प्लेटफॉर्म पर ये दोनों पार्टी आज़ाद क्यों नहीं आ समाज पार्टी धरातल पर जाकर समाज के लिए संघर्ष करती है। हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं, जेल जाते हैं कार्यकर्ता। और बहुजन समाज पार्टी मात्र सोशल मीडिया और ट्विटर की लड़ाई लड़ती है। तो ट्विटर की लड़ाई में और ज़मीन की लड़ाई में बहुत अंतर है।